चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शतक पीसीएम सेंटर। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। ठीक, चलो आज चलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शतक पीसीएम सेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। लिखो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। ठीक, ये बना लेते हैं हम अवतल दर्पण। क्या बना लेते हैं बेटा लोग? अवतल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। इसमें देखेंगे कि क्या है, जहां पे ये अक्ष आकर के दर्पण को काटता है इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? जहां पे मेरी अक्ष जाती है, दर्पण क्या करती है? बेधा, छेद देती है, काट देती है। तो क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। या तो ये कह सकते हो कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। कोई दिक्कत? डायग्राम साथ में बनाते जाओ, समझते जाओ। और मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मान लेते हैं ए बी नाम दे देंगे, इसको ए बी दे दें, कुछ पी क्यू दे दें। क्या देते हैं? पी दे दिया है। जो चाहो वो नाम आप दे सकते हो। लिखोगे यहाँ पे कि क्यू आर। अब यहाँ से हमारा क्या जाएगी? प्रकाश किरण। कौन सी जाएगी? प्रकाश किरण। यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है। क्या है? फोकस है। और यहाँ पे मान ले उसका दुगुना, फोकस का दुगुना क्या होता है? वक्रता केंद्र है। और इधर दूर में क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। तो जो मेरा वस्तु है, मान लेते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यहाँ से जब ये प्रकाश किरण जाएगी और किस पर टकराएगी? दर्पण पर टकराएगी। और दर्पण से टकराने के बाद ये किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। जिस बिंदु से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा हमारा? फोकस बिंदु। जहां पे टकराई उसको नाम दे दो डी। क्या नाम दे दो? डी। जो वस्तु है इसको नाम दे दो आप लोग ए बी। क्या नाम दे दो? ए बी। इतना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा लोग? नहीं। अब दूसरा चित्र ये बनाएंगे, दूसरी लाइन गुजरेगी कि जो वक्रता केंद्र से लाइन जाती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन हमेशा उसी मार्ग से वापस आती है। कहाँ आएगी? उसी मार्ग से वापस आएगी। तो सी को थोड़ा हम आगे बना लेते हैं। अगर यहाँ बनाएंगे तो ये ज़्यादा नीचे ले जाना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे रहेगा तो उधर जाएगा। ठीक है ना? तो सी कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ से सीधे यहाँ ले जाए। ये देखो, ऐसे लाइन खींचना है तो बिल्कुल सीधी रहे। तो लाइन ये प्रकाश किरण आएगी और इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या बेटा? वक्रता केंद्र। ये है वस्तु, ये है तुम्हारा दर्पण, ये है फोकस बिंदु, ये है वक्रता केंद्र। इसको किससे दर्शाए हैं? सी से। और जो यहाँ पे बना है ये बना है प्रतिबिंब। क्या बना है? प्रतिबिंब। किसका? वस्तु का। किसका बना है? वस्तु का। और इसको नाम दे दो ए डैश और इसको नाम दे दो बी डैश। कोई दिक्कत? ये है ए डैश और ये है बी डैश। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, इस तरह से हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब। इसमें? अवतल दर्पण में। क्या बना बेटा लोग? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। इतना दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं। इसको लिखो। इसमें लिखना है माना, क्या लिखेंगे? माना क्यू आर। क्यू आर एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। माना क्यू आर एक अवतल दर्पण है। पी फोकस, पी क्या है? पी इसका ध्रुव है। पी क्या है? ध्रुव है। वह ये भी वस्तु है। ये भी वस्तु
और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है बेटा लोग, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत, क्या है, प्रतिबिंब। चले आगे। अब ये मेरा प्रतिबिंब बन गया, तो ठीक ना, प्रतिबिंब है। तब देखोगे त्रिभुज, एक बार इधर वाले त्रिभुज को देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी। एक त्रिभुज इधर वाला, एक त्रिभुज इधर बना है, दो त्रिभुज बना कि नहीं बना है, बना है, ठीक ना। तो इसको लिखो त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किस त्रिभुज के, ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कोई दिक्कत। और ये समरूप क्यों है, क्योंकि ये वाला कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। और ये कोण भी बराबर है, एकांतर कोण है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो ये भी 90-90, तीनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। इसीलिए हाँ, सभी कोण संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं। इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। देखा में एक जैसे देखेंगे तो क्या कहना हो गया, समरूप त्रिभुज, ठीक। तो ए बी सी का हो यही दोनों समरूप, रूप कैसन होगा, एक जैसे, इसलिए क्या कहा ये समरूप त्रिभुज। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये और ये क्या हो गए, समरूप। और 10वीं में पढ़े हो बालक बालिकाओं, ध्यान से सुनो और जानो, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक। जब दो या दो से अधिक त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक, ठीक। याद है, नहीं है ना, याद करो, ठीक। अब आगे देखेंगे ए बी सी, इसमें देखो ये लंब है, ल से लंबा, जो जितना लंबा होता है वो लंब कहलाता है जी। और यहाँ पे लंब, ये लंब की बट्टे लंब, लंब की बट्टे लंब, और पजरे की बजरे पजरे, मतलब जो बगल में लाई जाएगी उसके बगल में बगल वाली, आधार बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब। तो लंब इसमें क्या है, इस त्रिभुज में यो मुंह उठा के खड़ा है, देखो ना क्या है, ए बी, क्या है, ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे क्या है, ए सी। बोलो बोलो ना, ए बी लंब बट्टे लंब, ए डैश बी डैश, हाँ, ए बी बट्टे लंब, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब आधार ए से लेकर सी तक है, ए सी क्या है, ए सी बट्टे ए डैश सी। वो भी जो लिखे थे वो भी सही होता है, क्या लिख रहे थे, ये नहीं लिख रहे थे हम, ए बी बट्टे ए सी बराबर लिख रहे थे, फिर ए डैश बी डैश बट्टे ए डैश से लिखते हैं। इसको इधर फेंक दो, इसको उधर ले जाओ, क्या आ गया, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी। आना वही है, चाहे मोड़ पकड़ो चाहे कपार पकड़ोगे वही चीज होगा, ठीक नहीं। इसको इधर लिखो, एक स्टेप बढ़ जाता है, बाकी आना वही है, ठीक। बात समझ आई बेटा लोग, मोड़ कहे चाहे कपार, पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। देखो आसमान में हमें तो उड़ना ही है, सुनो बेटा ध्यान से, आसमान में हमें उड़ना ही है, चाहे भले हमें गिरना पड़े हजारों बार। क्या समझे, आसमान में हमको उड़ना ही है, भले गिरना पड़े हजारों बार। सफलता तो हमें चाहिए ही, भले खुद से लड़ना पड़े हजारों बार। क्या करना पड़े, खुद से लड़ना पड़े हजारों बार। खुद से लड़ोगे तभी जंग फतेह करोगे, दूसरों से लड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक। फालतू FIR दर्ज हो जाएगी, खुद से लड़ो, सफलता मिलेगी। आगे देखो, क्लियर है ये इतना, चले आगे। थोड़ा सा इसको सजा दो, ये बालिकाओं को जानते हो ना, अक्सर लड़कियां सजावट करती हैं ना बेटा, तो ये पेंट पॉलिश उन्हीं की जरूरत होती है, ठीक ना। तो पेंट पॉलिश थोड़ा सा जरूरी है, मुंह देखने को काम आएगा, शीशा नहीं जी, ठीक है। आगे देखो, ए बी आ गया,
AC आ गया। अब देखेंगे A से लेकर B आ गया, ये आ गया, इसको क्या माने, समीकरण मान ले, क्या मान ले आकाश, समीकरण मान लिए, आगे चले बेटा। अब दो त्रिभुज निपट गए ना, अब दूसरे और त्रिभुज पकड़े, वहां 52 कहर वाला है। हाँ ये देखो, ये त्रिभुज तो नहीं दिख रहा है, ये है, लेकिन याद रखना जब दर्पण का द्वारक कैसा हुई, छोट का हुई छोट, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एम, क्या बोलेंगे इसको, एम। क्या हो गया, एम। अब ध्यान से देखो, एक नजर डालो, बार बार नहीं, एक बार देखना है जी। एक त्रिभुज इधर मिलेगा और एक त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज मिले, देखो मिले बेटा लोग, एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज ये। अब देखो त्रिभुज का नाम क्या दे दें, नाम देना है, जौन रही वही, दूसरा नहीं, ध्यान से। त्रिभुज क्या नाम है, A डैश B डैश F, F, F पर फोकस, फोकस करो इधर, ठीक। और समरूप किसके, इसके, इसके MDF बोलना है, फोकस करो इधर, कहीं और नहीं, सिर्फ इधर फोकस। अब देखो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, क्यों हुए, वही संगत कोण समान है, लिखना है तो लिख देना, भुजा भुजा, कोण कोण कोण, ए ए ए ए ए ए, क्या है, एंगल 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 समरूपता से, कौन सी समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। कोनो दिक्कत अगर हुई, वीडियो को रिपीट करो, देखो समझ आ जाएगा फिर से। आगे देखो, इसके बाद A डैश B डैश आ गया। अब आगे देखेंगे क्या नाम, लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार, उतना बट्टे उहे, इन्हीं की इधर का उधर कर दें, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो DM लिखे MD, जो मन मन तमन लिखा है, चाहे MD लिखो चाहे DM, क्या लिख दें, MD लिख दें, ठीक। MD बट्टे MF, ठीक, और बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, ठीक। DM, MD बटे क्या हो जाएगा, लंब, A डैश B डैश बराबर आधार बटे आधार, MF बटे F A डैश, या A डैश भी कर सकते थे, कोई दिक्कत। समीकरण 2, अभी नहीं मत डालो, अब जान रहे हो, देखो D से लेकर M तक की दूरी, A से लेकर B तक की दूरी बराबर है कि नहीं, बालक अजय, ये वाली दूरी दोनों बराबर है कि नहीं है, है? तो लिखोगे क्या कि MD बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, हाँ AB, MD बराबर AB, ठीक। दोनों ऊपर खड़ा हुआ ना, दोनों के बीच समांतर लाइन जा रही है, जब दोनों बराबर बराबर हैं तो उनकी लंबाई बराबर होगी नहीं होगी, समांतर रेखा है ना, इसीलिए क्या है, वो दूरी बराबर है। MD बराबर AB हुआ। अब यहाँ रख दो मान AB, क्या धर दो, मान लिख दो AB बट्टे A डैश B डैश बराबर MF बट्टे F A डैश। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं बेटा, दिक्कत नहीं होने रे बाबा। आइए, जहाँ जहाँ बीचे में घुस जाए बराबर, ओकरे बहरे लगा दे है या, क्या लगाना है जी, या, कोई दिक्कत। आगे चले, क्या मान लो, समीकरण 2, समीकरण 2। अब एक नजर नहीं, अब 2 नजर मारो, एक नजर इस पर और एक नजर इस पर, देखोगे तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा बेटा, यार लतरी बोले बाएं साइड, इंग्लिश मीडियम क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ई बराबर हैं, एक का जैसे दिख रहे हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो का ई एकरे बराबर ना हुई, हुई ना, हुई ना, मत कहना बेटा। AB बट्टे A डैश B डैश और AB बट्टे A डैश B डैश, ये जब दोनों बराबर, इहो दोनों बराबर, क्यों रोक लिखा बराबर हो, वैसे क्यों रोकी, क्यों माइक लाल नहीं रोकोया, करो उसको बराबर, ठीक। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें सफलता प्राप्त करने से, अगर मन लगा के पढ़ोगे तो, ठीक है बेटा। आगे चलो, AC बटे क्या हो जाएगा,
ए डैश सी बराबर एम एफ बटे एफ ए डैश। कोई दिक्कत? चले आगे। चलो इसको क्या लिखो, समीकरण 1 व 2 से। कहाँ से? समीकरण 1 व कहाँ से? 2 से। हमारे घर से, तोहरे घर से नहीं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, चलो इसको छापो 2 मिनट। ठीक, आगे चलो देखते हैं। अब इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? अब हम देखेंगे कि जब ये आ गया इसको बता देना, कोई दिक्कत है? किधर लिख दे, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खतरा हो जाएगा, गंदा दिख लगेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखो एसी एम ऑफ, ये जो एम ऑफ है इसके बाद लिखो, देखो एम से लेकर एफ तक की दूरी। एम ऑफ यदि द्वारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए। क्या हो जाए? छोटा। तो एम बिंदु किस पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा लगभग। इसको यदि क्या हो जाएगा, यदि द्वारक छोटा हो तब, तो एम और बिंदु पी, कौन कौन? बिंदु एम और पी क्या होंगे? संपाती होंगे। क्या होंगे बेटा लोग? संपाती होंगे। कोई दिक्कत? मतलब क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा तो एम और पी कहाँ जाएगा? एक साथ आ जाएगा, आएगा। जब एक साथ आ जाएगा तो क्या कर लेंगे इसको, जल्दी से बताओ फटाफट आप लोग। ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बच्चे एस सी बराबर एम ऑफ को क्या लिख सकते हैं? बताओ बताओ। एम ऑफ को पी एफ क्या लिख सकते हैं? पी एफ बटे एफ ए डैश। एफ ए डैश को वही रहने दो, एफ ए डैश है ना, ए डैश। तो दिक्कत कितना बन गया? अब इसको हम दूरियां हमेशा कहाँ से नापते हैं? दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से जब नापी जाती है तो देखो ए से लेकर सी, ए सी ध्यान से बालक, ए से लेकर सी तक की बात करें, ए सी कोई दूरी है क्या? कोई दूरी नहीं है। पी से नापो, पी से लेकर ए तक नापो, फिर पी से ए तक, पी से लेकर सी तक क्या करो? बता दो, क्या करो? ध्यान दो जी, पी से लेकर ए तक कहाँ तक? पी से लेकर ए तक जाएंगे, चले आए तो एसी क्या लिख सकते हो? देखो अलग अलग कर दें या साथ में लिख दें? मैं किनारे समझने के लिए लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है ना? आता है इसको डालो। चलो एसी को क्या लिख सकते हैं? किनारे को लिखना नहीं है, वहाँ पे समझना है। एसी को ये ए से सी दूरी क्या लिखते हैं? पी से लेकर ए तक की दूरी और माइनस पी सी क्या लिख सकते हो? पी से ए माइनस पी सी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए सी को क्या लिख सकते हैं? पी ए क्या लिख सकते हैं? ए माइनस पी सी बटे ए डैश सी। ए डैश सी क्या लिख सकते हैं? पी से लेकर सी तक, पी सी माइनस पी सी ए डैश पी ए डैश तक। ये दिक्कत? इसके बाद बराबर पी से लेकर एफ, देखो पी है और ये एफ है, तो पी से एफ होकर दूरी होती है। चुपचाप रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं, इसको चुपचाप रहना, कोई छेड़छाड़ नहीं करना इसके साथ। अब आगे क्या है? एफ ए डैश, एफ से लेकर ए डैश दोनों दूरी लगे, ये वहीं कुछ ना लगे, इसलिए यहाँ से पी से नापो। कहाँ से? पी से। पी से जब नापोगे तो क्या हो जाएगा? पी ए डैश माइनस पी एफ, पी एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये पाया ठीक। इसके बाद देखो पी से लेकर ए तक की दूरी क्या है? पी से लेकर ए तक वस्तु की दूरी है, इसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है, ठीक। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो चले आगे, चुपचाप आगे चलते, बड़े ध्यान से सुनना।
पी से लेकर ए, यही मेन मुद्दे की बात है। अगर भेजा में फर्क गल तो वो किसकी ना, पी से लेकर ए तक, पी से लेकर ए तक की दूरी क्या है, वस्तु, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हमेशा किससे दर्शाते हैं, यू से, किससे, यू से। लेकिन ये करेगा बाएं साइड वाली दाएं साइड, बाएं साइड, जो भी दूरियां होती है बाएं साइड क्या होती है, माइनस में। किसमें होती है, माइनस में, याद रखना। तो ए तक की जो दूरी होती क्या होगी, माइनस, ये क्या लिख दोगे, माइनस यू, माइनस ये यहाँ वाला माइनस, ठीक। पी से लेकर सी, ये देखो कौन उठाकर देखो, पी, पी से लेकर सी। और पीसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, इसीलिए चले तो 2f, क्या लिखोगे बेटा लो, 2f। अब नीचे देखो पीसी, पीसी है पी से लेकर सी, पी से लेकर सी तक की दूरी क्या है, हाँ माइनस में आएगा बेटा लो 2f। यहाँ पे गलत हो गया, माइनस था ना, और ये चीज लगा लो थोड़ा सा, माइनस 2f ब्रैकेट में, इसी का मान माइनस 2f माइनस पी ए डैश, पी ए डैश। ये प्रतिबिंब की दूरी है, परछाई ये क्यों ना है, तो प्रतिबिंब की दूरी किसे दर्शाते हैं, बी से, इससे बी से बाबा, ठीक, माइनस पी ए डैश। अभी बी आएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि इधर है, इधर है, इधर है गलत, इधर माइनस क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो दिक्कत नहीं है ना, ठीक। आगे चलो देखते हैं, पी ए डैश, पी से लेकर ए डैश तक की दूरी क्या है, माइनस बी है, तो दिक्कत। चले आगे, बराबर, बराबर मतलब बराबर, मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर, तब वैसे नहीं गलत। पी एफ, पी से लेकर एफ तक कोई छेड़खानी नहीं, सीधा साधा है, अकेला है। पी एफ, इसको क्या लिखेंगे रे बाबा, फोकस दूरी एफ, क्या लिखेंगे, एफ, क्या लिखोगे, दसवा दिए हो क्या, और माइनस में है ना, किसमें आएगा, माइनस में, इधर है ना माइनस में, जो भी दूरियां इधर नापी जाएंगे सब माइनस में। पी ए डैश, पी ए डैश कहाँ है, इधर है, पी ए डैश, ये क्या है, माइनस भी, इसमें आएगा माइनस में भी, ये माइनस दिया हुआ है पहले से, माइनस पी एफ, पी एफ, ये क्या है, फोकस दूरी, कम दूरी, फोकस, जो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं बाबा, फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। अब हो जाएगा, करेंगे हम तो, हमें रोकने वाले, इसमें इतने निपट जो रोक रहे से, इसे माइनस माइनस प्लस, इसको चार मत समझना रे गधो, चार नहीं है, यू है, क्या है, यू है, यू क्या है, यू। चलो धीरे धीरे हम क्या हो जाओगे, क्या है, 2f बटे माइनस में 2f माइनस माइनस प्लस b। ये प्लस कैसे पता आया, माइनस माइनस प्लस, जुड़ा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ा, जुड़ नहीं रहा है, ध्यान देना इस बात का। मैथ वाले समझ जाए होंगे, बार वाले कोशिश करो, पड़ेगा ये। अभी क्या है बेटा, माइनस एफ, क्या है, माइनस एफ माइनस बी माइनस एफ, क्या हो जाएगा, अभी यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस सी लगाकर ब्रैकेट लगाना है, ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ, क्योंकि एफ इधर है, माइनस में है तो माइनस में एफ होगा, ठीक ना, ये याद रखना। अब इसके बाद माइनस ये हो गया, ये हो गया, ये किया, इसका पूरा इधर, इसका पूरा इधर, इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस एफ, जोड़े ये माइनस यू प्लस 2f बराबर माइनस में f इंटू, इसको पूरा कर दो, माइनस 2f प्लस b। कोई दिक्कत, इसको अब साफ कर दीजिए, लिखना
आगे चलो देखो, माइनस बी प्लस एफ है, इसका माइनस बी का थोड़ा इसका मतलब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस क्या यू इंटू बी, क्या हो जाएगा बी यू, बी और यू बी यू, इसका पूरा इसके साथ माइनस प्लस माइनस 2 एफ बी, और इसका पूरा एक दोनों के साथ प्लस माइनस माइनस एफ यू प्लस 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 एफ 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 स्क्वायर, दूर दूर, इसका गुणा इससे होगा तो 2f का स्क्वायर होगा। बढ़िया आया समझ में? नहीं आया तो अगर पीछे करो फिर इसका करके देखो। आगे देखो माइनस एफ, ये भी माइनस, इसका गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2f का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एफ गुणे बी एफ बी। कोई दिक्कत देख रहे हो बेटा? समझ आया नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया है तो रिपीट करो, आया है तो आगे चलते हैं। आगे चलो देखो, ये वाला ये हाँ ये ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है? पीसी है ना, पी से लेकर सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। आर होता है, क्या होता है आर, आर जो होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दूरी होती है, ठीक। इसलिए आर की जगह पर हम क्या करेंगे 2f। कोई दिक्कत? क्लियर? चले आगे, ठीक। अब देखो सबसे बेटा, यहू वाले 2f, वो वाले 2f, दोनों वाले बराबर बराबर, चीज में काट दे, मार डालें क्या? ठीक है, जो अच्छा लगेगा तो v बटे u माइनस 2f v माइनस एफ यू, इससे इसे काट दो, मार दो, छीड़ दो, एफ भी बचेगा। ये तो हो गया बर्बाद। क्या हो गया रे बाबा? बर्बाद हो गया ना। अब वी यू, ये दोनों साइड में क्या समीकरण है, कहीं पर देखो, नजरे निगाहें उठा के देखोगे तो मिलेगा, इधर भी एफ भी, इधर भी एफ भी, इधर दो इधर एक, इधर माइनस में, इधर भी माइनस में, क्या करें रख दें एक साइड। हाँ, एक ऐसे लोगों की दोस्ती जल्दी होती है बाबा, जानते हो ना, टेंशन समझो इसको। निकल, जिस गली में क्या कर रहा है अपनी गली में निकल, अगर हटाया होगी किसी को इस तरह से, एफ बी, ये इसके उधर गया प्लस एफ बी, दूसरे गली का आदमी इस गली में क्या करने आया, बुलाओ दूसरी गली में। आगे बात समझ आ गई? अब यहाँ पे 2 थे, यहाँ 1 थे, बड़का भैया छोटा भैया, धनी माना है माइनस कर्जा माना, तो अब धनी में से कर्जा क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटा दें ना, मना करेंगे तो मान जाएंगे क्या, तो पड़ेगा ही नहीं यार। 2 में 1 तो कितना आएगा, 1 तो तो दिया आएगा, क्या तो आएगा 1 तो, 2 थे, 1 थे घट गल, 1 थे बचल, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ध्यान दो ये क्या है, बी यू माइनस एफ यू। कोई दिक्कत आया समझ में? अब इतना लिख लिए हो, अच्छी बात है। इसके बाद लिखो समीकरण, दोनों फंक्शन क्या लिखोगे, दोनों पक्षों उठाओ, पक्षों में क्या करेंगे, यू यू का भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देना, भाग देना नहीं, डिवाइड, भाग देना है, काटना नहीं, भाग देने पर, इसको मत छाप देना, मैं इसको बता रहा हूँ बाबा, ठीक है, ठीक। अगर इसको बर्बाद कर दें, मिटा कर दें, चलो ये कर लेना, देने पर ऊपर का भी मिटा देते हैं। जैसे ही भाग दोगे तो क्या मिलेगा, देखो बी यू बटे यू बी एफ माइनस एफ यू बटे
यू भी एफ बराबर कितना है रे, आपकी चौथिया देखो हमारा एफ यू हो गया, ये बचा एफ बी, कितना बचा एफ बी बचे यू भी एफ। अब क्या करना है रे बाबा, अपने को भाग देने का, बी से बी गायब, यू से यू काट पीट के काट के मचाओ, मारो काटो, बचेगा एफ एफ यू, एफ से एफ यू से यू, बचा भी एक बटे भी बराबर एफ एफ भी भी खत्म, बचा एक बटे यू, कितना बचा है समझ में आगे, ये कहाँ इधर से पता चलेगा उधर, एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे भी, इस तरह से आ गया। अब चलो आगे देखते हैं रे बाबा, ये क्या है, दर्पण सूत्र है, क्या है दर्पण सूत्र है, हवा पानी लगने देना, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लिखोगे अतः, क्या लिखोगे अतः दर्पण सूत्र बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू होता है, वेरी गुड, बस आप लोग बना लो, इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आने वाली एमपी बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं अभी 12वीं की, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके लिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो, हर विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस साथ ही साथ उनका समाधान भी आपको लाइव मिलेगा। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा के छोड़ दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाए।